अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लाई हूँ केक रस की रेसिपी, जिसे हम ड्राई केक भी कहते हैं। ये केक रस बहुत ही इजीली आप घर पर बना सकते हैं, चाहे आप इसे ओवन में बनाएं या विदाउट ओवन बनाएं। आज मैं ये केक ओवन में बनाऊंगी और जल्द ही मैं विदाउट ओवन भी इसकी रेसिपी लेकर आऊँगी। ये केक रस बहुत ज़्यादा खस्ता तैयार होंगे, बेकरी से भी बेहतर केक रस आप घर पर बना सकते हैं। आइए इन केक रस को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। केक रस तैयार करने के लिए हमें मैदा चाहिए 1 कप, मैंने मैयर करके 1 कप लिया है। शुगर पाउडर मैंने लिया है 10 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर 1 + ½ टीस्पून। वनीला एसेंस मैंने लिया है 1 टीस्पून और 3 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे। ये रूम टेम्परेचर होने चाहिए, फ्रिज के अंडे इसमें नहीं इस्तेमाल करने। और 100 ग्राम्स मैंने ये सॉफ्ट बटर लिया है, ना ही ये मेल्टेड हो और ना ही ये फ्रीज्ड हो, सॉफ्ट बटर चाहिए होगा। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैंने 1 अदद बड़ा बॉल ले लिया है, एक एक करके मैं इसमें अंडा डालती जाऊंगी। पहले मैं अंडे को अलग छोटे बॉल में निकाल रही हूँ, फिर इसे मैं बड़े बॉल में डालती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि अगर कोई ख़राब अंडा निकलता है तो उससे पूरा मिक्सचर ख़राब होने से बच जाएगा। अब इन्हें अच्छी तरह से विस्क की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। जब अच्छी तरह से तीनों अंडे मिक्स हो जाएं तो इसके बीच में शुगर पाउडर ऐड कर दें। शुगर पाउडर डालने के बाद इसे दोबारा से मैं बीट कर लूँगी विस्क की मदद से। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके बीच में मैं ये सॉफ्ट बटर ऐड करूँगी। बटर हमें सॉफ्ट ही लेना है, ना ही मेल्टेड लेना है, ना ही हमें इसे फ्रीज डालना है। सॉफ्ट बटर इसमें ऐड करना है 100 ग्राम्स। अब अच्छी तरह से दोबारा से इसे मिक्स कर लूँगी और तब तक मिक्स करना है जब तक बटर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। अब ये बटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें अब मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी। दोबारा से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी और इसे पहले मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके तो मैं अंडे वाले मिक्सचर में इसे छान लूँगी। इस तरह से बेकिंग पाउडर और मैदा बहुत अच्छी तरह से अंडे वाले मिक्सचर में ऐड हो जाएगा। दोबारा से इसे हम विस्क की मदद से ही मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। अब ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। केक पैन को पहले से ही मैंने रेडी कर लिया था, बटर पेपर लगाकर ऑयल ग्रीस किया है, फिर इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। 22 बाय 22 सेंटीमीटर का मैंने ये केक पैन लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। अब इसके बीच में तमाम बैटर में डाल दूंगी। ओवन को प्री हीटेड कर लिया है मैंने। तमाम बैटर अच्छी तरह से बराबर इसमें फैला दें और ये केक रस बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं, बेकरी स्टाइल के तैयार होंगे और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब ये बिल्कुल रेडी है, ओवन प्री हीटेड है। अब इसके बीच में मैं ये केक पैन रख दूंगी। 180 डिग्री पे इसे मैं 35 से 40 मिनट्स तक बेक करूंगी। तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, केक पैन को ओवन से निकाल लूँगी। इसके बीच में आप टूथपिक डाल के देख लें, अगर क्लियर निकलती है तो केक हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल क्लियर निकल रही है, केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसे अब मैं कूलिंग रैक पे निकाल लूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर। अब मैं बटर पेपर को उतार लूँगी। इसी रेसिपी से बहुत जल्द मैं आपको विदाउट ओवन केक रस बनाना बताऊंगी। ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से ये बेक हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसे मिड से काट लूँगी क्योंकि हमें केक रस शेप निकालनी है। इस तरह से इसे मिड से बराबर काट लें। ये देखें अंदर से बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। और अब मैं केक रस की कटिंग शुरू कर दूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं। इस तरह से बारीक बारीक केक रस शेप में निकाल लूँगी।
बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। इसे इस तरह से भी केक को सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको केक रस की रेसिपी बता रही हूँ। इस तरह से हमें पहले केक को बेक कर लेना है, फिर पीसीस कर लेंगे। इस तरह से तमाम केक रस मैं एक ही दफ़ा में काट लूँगी। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने सिंपल बटर पेपर लगाया है, ऑयल ग्रीस नहीं किया है। अब इसके ऊपर ये तमाम केक रस के पीसेस मैं रख दूँगी और इनको मैं दोबारा से ओवन में बेक करूँगी। ये बिल्कुल रेडी हैं, इनको अब मैं ओवन में रख दूँगी। अब इन्हें हमें 180 डिग्री पे ही सिर्फ 15 मिनट के लिए बेक करना है। 15 मिनट के बाद मैं इनको निकाल लूँगी और इनको इस तरह से पलट दूँगी और दोबारा से इस ट्रे को मैं ओवन में रखूँगी। 180 पे ही हमें इसे 15 मिनट के लिए दोबारा से बेक करना है। इस तरह से दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद मैं अब इस ट्रे को निकाल लूँगी। केक रस हमारे ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं। अब इनको मैं कूलिंग रैक पे निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। मैं आपको ये केक रस दिखाती हूँ कितने खस्ता केक रस तैयार हुए हैं और बहुत ही लाइट केक रस बने हैं, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बेकरी से बेहतर केक रस आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप बच्चों को दें और टी टाइम में एंजॉय करें। आज मैंने इस वीडियो में आपको केक रस की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। ये केक रस मैं यकीन से कह सकती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। बेकरी से बेहतर केक रस घर पर बना सकते हैं। इन्हें आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।